जय हिंद। आज हम आपके सामने फिफ्थ T20 इंटरनेशनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आज शाम को 7 बजे से होने वाला है उसके बारे में बात करने के लिए आ गए हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत इस सीरीज को पहले ही जीत चुका है, तो नो डाउट आज का जो मैच होगा उसमें कई सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि भारतीय टीम सेट है। बट अगर इस पूरे सीरीज की बात किया जाए, जो 4 अभी तक मैच खेले गए हैं उसकी अगर बात किया जाए तो भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अगर कमी की बात किया जाए तो भारत की तरफ से तीसरे T20 में बॉलिंग के एक फैक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी बोथ साइड बैटिंग एंड बॉलिंग में किया है दोस्तों। तो आई थिंक नो डाउट इट्स अ ग्रेट टीम, ग्रेट कॉम्बिनेशन नाउ गोइंग। बट एक बात ये है कि हमें हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारे स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं उन सब का यूटिलाइजेशन कैसे हो, सबको मौका मिले, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वर्ल्ड कप में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है दोस्तों। मोटा मोटा 6 महीने की वक्त है हमारे पास में। इसलिए मेरा जो मानना है कि उसमें शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर 2 प्लेयरों को अभी तक इस सीरीज में किसी प्रकार का मौका नहीं मिला दोस्तों, तो इन दोनों को मिलना चाहिए। अब अगर बात शिवम दुबे की किया जाए तो अच्छा प्लेयर है, काबिल है, बट मौका नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं जितेश शर्मा आकर के रिंकू सिंह, देखो भारतीय स्क्वाड में हुनर की कमी नहीं है, एक से एक शानदार प्लेयर भरे पड़े हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। संजू सैमसन को ले लो, इतना उस खिलाड़ी का इतना दुर्भाग्य है कि बेचारा वो जब उसको मौका मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, यानी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों? कारण ये है कि भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंटेड लोग पड़े हैं, तो पीछे छूटना बात लाजमी है। अब बात अगर शिवम दुबे की किया जाए दोस्तों, तो शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या जब से चोटिल हुए हैं, तो देखो वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को जब चोट लगी तो पूरा हाहाकार मच गया, क्या करें, हाय तौबा, उसकी जगह पे कहाँ से प्लेयर ले आए, ये मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई इंडियन। हालांकि श्रेयस अय्यर को उनके जगह पे लाया गया, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया श्रेयस अय्यर, शायद जो सोचा नहीं गया था उम्मीद से बढ़ के दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर और जो हार्दिक पांड्या है दोनों में अंतर है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, तो हमें ऑलराउंडर, शिवम दुबे क्या है कि एक ऑलराउंडर है, बट शिवम दुबे के 2 क्वेश्चन मार्क है। पहला, शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट कम है, और दूसरा जो है बॉलिंग, अभी क्या है कि उनको मौका मिल नहीं रहा है बॉलिंग का। उनका टेस्ट, भाई वर्ल्ड कप में आप जो प्लेयर ले जाओगे फुल कॉन्फिडेंट कंसिस्टेंट प्लेयर लेके जाओगे आप, तो उनको अभी बॉलिंग में वो मौका नहीं मिल पा रहा है ना, वो मिला नहीं है। इसलिए शिवम दुबे को इस ये जो 5वां T20 मैच है बस एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि भारत पहले ही T20 सीरीज जीत चुका है। तो ये दोनों टीम, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई चेंजेस की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि उसके जो सारे प्लेयर बचे हुए थे वो सब चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने सबने बाय बाय बोल दिया है कि भाई बस अब इससे ज़्यादा हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे उनकी टीम, उनकी ओर से कोई चेंजिंग की गुंजाइश कम है नहीं, क्यों बात अलग है, बट क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है तो चेंजिंग क्या करेंगे। लेकिन अब बात किया जाए अगर भारत की ओर से, तो भारत की ओर से आज 2 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन सा? एक शिवम दुबे और दूसरा
वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर भी बहुत अच्छा प्लेयर है। देखो रोहित शर्मा के साथ में ओपनिंग भी कर चुका है, तो और एक ऑलराउंडर प्लेयर है। देखिए हमारी भारत की क्या है कि हमें क्या है कि फोकस करना चाहिए कि हमें हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या का अभी क्लियर नहीं है दोस्तों, इंजरी कब तक रहेगी। हालांकि आजकल जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होती है, वेरी फास्ट। हम क्या है क्लियर नहीं है कि हार्दिक पांड्या कब तक ठीक होंगे। इस वजह से हमें क्या है कि वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे जो कि दोनों ऑलराउंडर हैं और एक बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, इसलिए इन दोनों को मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर इनका हम टेस्ट नहीं लेंगे तो फिर भारतीय टीम में चुनने का, सिलेक्ट करने का फायदा क्या है, मौका ही नहीं मिला ना। तो ये एक मैच का है, इनमें अगर इनको मौका मिल जाए तो ये कुछ दिखा सकते हैं। शिवम दुबे के स्ट्राइक रेट पे बहुत सवाल था, जो अभी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी चल रहा था उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। 128-30 का उनका स्ट्राइक रेट चल रहा था, तो डेफिनेटली नीड है कि स्ट्राइक रेट पे ध्यान दें, स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। बट एक मैच से हम किसी के परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। देखो ईशान किशन को कितने मौके दिए गए, 10-15 बार, और कितनी बार वो फेल हुए। तो इस तरीके से अब देखिए श्रेयस अय्यर को क्या समझ के लाया गया था, बट फेल हो गए। प्लेयर बहुत अच्छा, लेकिन उम्मीद उम्मीद देखो, प्लेयर से उम्मीद होता है जब किसी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है, तो सिलेक्टर, कैप्टन, ऑल द जो कमेटी है ना, सिलेक्शन कमेटी है, वो ये सब कुछ सोच के करती है, और उस पर अगर खरा नहीं उतरता है बंदा, तो उनको अपने फैसले पे क्या है कि एक रिव्यू करने का प्रेशर हो जाता है। और आज के समय में जहाँ पे टैलेंट इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर भरे पड़े हैं, तो इसलिए तो और प्रेशर बनता है। इसलिए मौका देना बहुत ज़रूरी है इन दोनों खिलाड़ियों को, और इनको भी चाहिए कि अगर मौका मिलता है तो उसको पूरा यूटिलाइज करें। क्योंकि कोई भी प्लेयर, जितेश शर्मा को चौथे T20 इंटरनेशनल में मौका मिला, और जितेश शर्मा का एक अहम रोल रहा चौथे T20। अगर वो उसने जो लगाए 30-35 रन, वो कितने इंपॉर्टेंट थे आप समझिए। अगर उसके वो 35 रन नहीं बने होते तो इंडिया 140 पे होती। तो बहुत और क्रूशियल टाइम में आकर के बनाया। तो जितेश शर्मा से सीखने की बात है कि उसको मौका मिला, उसने यूटिलाइज किया। ये होता है। देखो अब जो दूसरा है, ईशान किशन के लिए प्रॉब्लम हो गई ना। अगर जितेश शर्मा बहुत अच्छा करेगा, कर दिया उसने मौका मिलते, मतलब क्या हिटिंग लगाई भाई, जबरदस्त। ये चलो खैर, ये तैयारी है और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है बीसीसीआई को। क्योंकि हम वहाँ पे वर्ल्ड कप में जा कर के क्या ये सब नहीं कर सकते ना। ये मौका है अभी। पिछले चौथे T20 ओडीआई इंटरनेशनल में देखा जाए तो 4-5 चेंजेज इंडिया की तरफ से देखने को मिले थे। इस तरीके से इसमें भी इन दोनों को मौका दे करके इनको टेस्ट परखना बहुत ज़रूरी है। चलो अब बात कर लिया जाए आज जो शाम 7 बजे से T20 5वां T20 इंटरनेशनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा दोस्तों। ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा शाम को 7 बजे से दोस्तों, आज रविवार 3 दिसंबर को। और इसमें ये जो पिच की बात किया जाए तो लो ग्राउंड पिच है, ये भी बॉलरों को फिर क्यों अक्षर पटेल आज फिर कमाल कर सकते हैं। तो बिश्नोई, तो इनके लिए आज ज़्यादा मौका है। यहाँ पे अगर टीम इंडिया का विनिंग ट्रैक देखा जाए तो यहाँ पे 5 T20 और इंटरनेशनल इंडिया ने खेला है, उसमें से 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लास्ट जो हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया के हाथों ही टीम इंडिया को पराजय का सामना करना पड़ा है। इसलिए इंडिया को यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। अगर मौसम की बात किया जाए तो मौसम में बारिश की संभावनाएं बहुत ही न के बराबर हैं। इसलिए अगर इंडिया यहाँ पे टॉस जीतती है तो निश्चित रूप से उसे पहले
बॉलिंग का फैसला करना चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत की टीम जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो नो डाउट अगर टॉस हार भी जाती है और उसे पहले बैटिंग करने का को मिलता है, तो कोई ज़रूरत चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 200 इंडिया को मतलब ही नहीं है। लो ग्राउंड है, हाई स्कोर ग्राउंड है, पीटना ही पीटना है। तो ये समझिए कि पौने 200 175 से ऊपर ही रन बनेंगे, कितना भी ये लो स्कोर ग्राउंड है तो भी, बॉलर को कितना भी मदद मिल रहा है तो भी इंडिया इससे कम मेरे हिसाब से स्कोर नहीं बनाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।